तो कुछ बताओगे नहीं दोस्त? बताने के लिए क्या है यार जफर? देखो, मैं जानने के लिए बेचैन हूँ कि क्या हुआ था वहां। क्या जानने के लिए बेचैन हो? इस वक्त तो तुम्हें जेल में होना चाहिए था ना? हाँ तो क्या? तो वो कौन वो? उसी ने छुड़ाया मुझे। रेहान? उसने उससे कंप्लेंट नहीं करने के लिए कहा और फिर लड़के ने कंप्लेंट वापस ले ली। वाह, क्या बात है दोस्त, उसने तो कमाल कर दिया। ज्यादा उसकी तारीफ करने की जरूरत नहीं है, समझे? जिसके साथ तुम्हारी लड़ाई हुई थी वो तो बहुत जिद्दी लड़का था। मैंने उससे कितनी मिन्नतें की, पैसे भी देने चाहिए, पर नहीं। पर रेहान ने कमाल कर दिया। उसने तो मेरा दिल ही जीत लिया बॉस। डैड को पता है क्या? नहीं। उसने तुम्हारे डैड को नहीं बताया? उसने कहा कि उसे कंप्लेंट करना पसंद नहीं। वाह, तुम्हारी लाइफ सुधरने वाली है। तुम चाहे जो भी कर लो, फिर आकर तुम्हारी वाइफ तुम्हें बचा लेगी। उसने तुम्हारे डैड का प्रेशर तुम पर से कम कर दिया। खैर, तुम बड़ी मुसीबत से बच गए। अब तो खुश हो जाओ। मुंह क्यों लटकाया है? यार मुझे लगता है मैंने गलती कर दी। कौन सी गलती? मैंने अपने डैड को गलत साबित करने के लिए शादी तो कर ली, पर अब हाँ तो? मैंने बहुत गलत किया यार। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो हुआ उसे बदल सकते हो तुम। खुद को दोष मत दो, सब कुछ भूल जा। बस अब जिंदगी में आगे बढ़ो, खुशियों को हासिल करो, जरा खुलकर जीना सीखो। दोस्त, हम यहां शादी, घर, परिवार की बात कर रहे हैं। रेहान तुम्हारी बीवी है और तुम्हारे मुताबिक उसमें कई सारी बुराइयां हैं जो कि हैं ही नहीं। चलो मान भी लिया कि बुराइयां हैं, तो शायद वक्त के साथ सब। ये शादी खत्म होकर रहेगी जफर। मैंने एक ऐसी लड़की से शादी की है जिसे मैं चाहता नहीं हूं और उससे प्यार भी नहीं करता। उसके लिए मेरे दिल में कोई फीलिंग नहीं है। तो फिर ये सब सही है। मतलब तुम्हें बुरा तो लगना नहीं चाहिए ना। किस बात का अफसोस कर रहे हो तुम? अफसोस नहीं, मुझे उस पर दया आ रही है। मैंने उससे शादी की और उस रात मुझे बस डैड को यह दिखाना था कि उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की है, इसलिए मैंने शादी की। पर बदकिस्मती से मैं जो चाह रहा हूं वैसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं उससे बात करूंगा, रेहान को डिवोर्स के लिए मनाऊंगा, ताकि किसी को भी इस बात का दुख ना पहुंचे और मुझे फिर कभी भी इन हालातों को झेलना ना पड़े। मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था।
थोड़ा टाइम है, तुमसे बात करनी है। बस टाइम ही तो है मेरे पास। अंदर चल सकते हैं? बाहर बहुत ठंड है। वेलकम मिस्टर हिकमत। शुक्रिया बेटा। हेलो, वेलकम। तो कैसी रही आपकी छुट्टियां? जैसी हमेशा होती है वैसी। वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। क्या हाल है? कैसा चल रहा है सब? चलो बैठकर बात करते हैं। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, थक गई हूँ। ठीक है बेटा। ये बताओ कैसा चल रहा है? तुम दोनों ठीक हो ना? जैसा कि आपने सुना डैड, हम ठीक हैं, पर आप काफी थके हुए लग रहे हो। आपको थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। थका हुआ तो हूं मैं, बुरा तो लग रहा है, लेकिन क्या डैड? जब मैं घर से बाहर था तो मुझे ऑफिस से कॉल आया। बताया कि एसएनजेड के कंस्ट्रक्शन प्लान में कोई प्रॉब्लम है, शायद बड़ी प्रॉब्लम है। तो उसके लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। आप फिक्र मत कीजिए, आराम कीजिए, मैं कल देख लूंगा। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन इसे टालने की बजाय हमें आज ही कुछ करना होगा। ठीक है डैड, तो मैं जाकर देख लेता हूं। मैं जल्द ही वापस आऊंगा और वापस आकर तुमसे बात करता हूं, ठीक है? माफ करना, तुम दोनों शायद कुछ बात कर रहे थे और बीच में मैं आ गया, खामखा तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया और आते ही तुम्हें काम पर लगा दिया। देखो बेटा, अब मेरी उम्र हो चली है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इस काम को तुम रहने दो। मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ, फिर ऑफिस चला जाऊंगा और क्या, खुद ही जाकर वो काम कर लूंगा। कोई बात नहीं डैड, आप आराम कीजिए। बेटा, तुम इसे लाइन पर ला रही हो? मैंने बिल्कुल सही फैसला किया, बिल्कुल सही। रेहान, चूंकि यहाँ इस वक्त कोई नहीं है, मैं तुमसे फिर पूछता हूँ, कोई शिकायत तो नहीं है? अगर कुछ है तो बेझिझक बताओ। नहीं, कोई शिकायत नहीं, सब ठीक है यहाँ। चलो ठीक है, अब मैं बेफिक्र होकर आराम करता हूँ।